एक महिला सारी हदों को पार कर अपने पति के लाश के सामने ही अपने देवर के साथ संबंध बना रही होती है, उसके साथ रोमांस कर रही होती है। करीब 1.5 सालों तक वह लाश वहीं पर पड़ी होती है उसी रूम में, और बगल में ही अपने देवर के साथ वह पत्नी संबंध बना रही होती है। और वह लाश भी बदबू नहीं मार रहा था, आखिर क्यों? और ना ही कोई जान पा रहा था कि वह उसका पति इस दुनिया से चला गया है। इन सभी का राज 1.5 सालों बाद खुला, आखिर कैसे? आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। ये घटना है मध्य प्रदेश के अधिवा जिले की, जहां पर कुछ चरवाहे अपने खेतों में गाय भैंस को चराने जाते हैं। वहां पककर चरा रहे होते हैं कि एक गाय उधर से भागती भागती है, तभी उसके पीछे वह चरवाहा जाता है तो देखता है कि एक कंकाल फेंका हुआ है। वह देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत पास के थाने में कॉल लगाता है और पुलिस को वहां पर बुला लेता है। जब पुलिस आती है तो उसकी जांच पड़ताल करना शुरू करती है और कई लोगों से पूछताछ करती है। वह चरवाहा से भी पूछताछ करती है कि यार तुमने यह कंकाल कब देखी? वह सारा चीज बताता है कि यह कंकाल आज सुबह मैंने देखी है, जब मैं शाम को कल यहाँ से जा रहा था तब नहीं थी। जब मैं आज सुबह अपने गाय भैंसों को लेकर इधर आया तो देखा कि यह कंकाल यहाँ पर फेंका हुआ है। वह पुलिस तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाती है और उस कंकाल को हवाले कर उसे जांच पड़ताल करने के लिए भेज देती है। जब अगले दिन होता है तो पुलिस के पास रिपोर्ट आता है कि उस कंकाल को 1.5 साल हो चुके हैं। जो व्यक्ति जो मरा है उस व्यक्ति के सर कलम की गई थी। पुलिस तुरंत जीप में बैठती है और जहाँ पर कंकाल मिला था वहाँ पर जाकर पूछताछ करना शुरू करती है। वह पूछती है कि आपने यहाँ पर कभी देखा है जो कि करीब 1.5 सालों पहले या फिर उससे पहले कोई व्यक्ति यहाँ से गायब हो चुका है? कई का पता करने के बाद एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, रमेश पाल। और रमेश पाल के घर जाती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है घर वालों से कि आप लोग का बेटा जो कि रमेश पाल था वह इतने दिनों से गायब है, आपने रिपोर्ट दायर क्यों नहीं कराया? उसके घर वाले कहते हैं कि इसकी शादी हो चुकी थी, ये बगल वाले गांव में जिसमें अपनी पत्नी के साथ रहा करता है और ये बहुत ही शराब पीता था, इसलिए हम दोनों लोगों ने पत्नी के साथ इसे अलग कर दिया। जब ये बातें पुलिस सुनती है तो वह रमेश पाल के पत्नी के पास जाती है और वहाँ पर पूछताछ करना शुरू करती है पत्नी से कि तुम्हारे पति जो कि रमेश पाल हैं वो इतने दिनों से गायब हैं और तुम्हें किसी को बताई भी नहीं और ना ही तुम थाने जाकर रिपोर्ट करवाई। पत्नी कहती है कि वह हर दिन शराब पीकर आता, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करता और एक दिन तो हद ही हो गई कि उसने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, जो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो घर से चला गया। जब से वह वापस नहीं आया, मैंने सोचा कि वह मेरे साथ जीना नहीं चाहता, मेरे साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे छोड़कर वह चला गया। इसलिए मैंने ना ही रिपोर्ट लिखवाई, ना ही किसी को यह बात बताई कि वह मुझे छोड़कर चला गया। पुलिस को जरा सा भी शक नहीं होता है। वह वापस गांव से निकलने ही वाला होता है कि गांव का एक व्यक्ति आता है और पुलिस के कान में कुछ फुसफुसाता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी का, जो रमेश पाल का पत्नी है, उस सुरेश पाल के साथ, जो कि उसका भाई है रमेश पाल का, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। जब ये बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस को भी शक होने लगता था कि रमेश पाल की पत्नी ही रमेश पाल के साथ ऐसा कुछ किया है और सुरेश पाल इसके साथ था। वह इधर उधर से और जांच पड़ताल करना शुरू करता है कि कोई और सबूत मिले, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। एरिया में ना ही सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, ना ही कोई और चीज मौजूद था जिससे वह पता कर पाती। ऊपर से दबाव भी पड़ रहा था पुलिस के ऊपर कि इस केस को जल्दी से सुलझाया जाए। पुलिस को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वह सुरेश को डायरेक्ट उठाता है और थाने लाकर पूछताछ करना शुरू करता है। वह कहता है पुलिस की, तुम अगर सही नहीं बताओगे तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। जो तुम्हारी भाभी ने सारी चीजें बता दी है कि तुमने सारा कांड खेला किया है और तुम्हारा शक किया धरा है। वह घबरा सा जाता है सुरेश पाला और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है मेरे भाभी ने किया है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, मुझसे उसके साथ जिंदगी बसाना चाहता हूँ, लेकिन समाज के डर से मैं उसके साथ शादी नहीं कर रहा हूँ। पुलिस ये बातें सुन तुरंत सुरेश पाल के भाभी को उठा कर लाती है और दोनों को सामने बैठाकर पूछताछ करना शुरू करती है कि तुम दोनों सही बताओ, तुमने ये सब कैसे किया? वह कंकाल जो फेंका हुआ था इतने दिनों तक लापता कहाँ रहा? वह जो सुरेश पाल की भाभी थी वह सारा चीज बताना शुरू करती है कि उसकी शादी करीब 8 साल पहले हुई और वह जब से शादी हुई है वो परेशान रहती थी और वो हमेशा उसके साथ दुर्व्यवहार किया करता था। वो हमेशा शराब पीकर आता और उससे मारपीट किया करता था।
जिससे वह धीरे धीरे अपने पति से दूर होती जा रही थी और अपने देवर के नज़दीक होती जा रही थी और देवर से उसे प्यार हो गया था। देवर भी उसे पसंद करने लगा था, उसके नज़दीकियां बढ़ाने लगा था। कई बार वो संबंध बनाता है लेकिन वो किसी को, घर वालों को पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक रात को हम दोनों एक साथ सोए हुए थे कि उधर से मेरा पति आता है और दरवाजे पर खटखटाता है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब मैं अपने देवर को पलंग के नीचे छिपा देती हूँ तो दरवाजे खोलने जाती हूँ, वो समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। वह इधर उधर खोजने लगता है, तभी देखता है कि उसका भाई सुरेश पाल पलंग के नीचे छिपा पड़ा है। वह सुरेश पाल को निकालता है और हम दोनों के साथ मारपीट करना शुरू करता है। वह इतना दशराब पीकर आया था कि वह उसे खुद ख्याल नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उसे नींद आ जाती है, वह वहाँ पर सो जाता है। हम लोग प्लान बनाते हैं कि इससे किसी तरह छुटकारा पाया जाए। फिर अगली सुबह जब होती है, हमारे समोसा बनाती हूँ और समोसा सीधे अपने पति के पास लेकर जाती हूँ और उस समोसे में कुछ पदार्थ मिला दी थी जिससे वह मदहोश हो जाए। वह मेरा पति जब समोसा खाता है वहाँ पर मदहोश हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और अपने देवर को तुरंत बुलाती हूँ और कहती हूँ कि किचन से एक चाकू लेकर आते हुए आना। मेरा देवर जो कि किचन से चाकू लेकर आता है और हम दोनों मिलकर उसके सर को अलग कर देते हैं और उसके बाद हम दोनों लाश को ठिकाने लगाने की सोचने लगते हैं कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। जब कोई मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ठिकाने लगाया जाता है, बगल में ही जो कि जिस रूम में मैं रहती थी उसी रूम में भूसा रखा हुआ रहता था, उसी भूसे में हम दोनों ने मिलकर उसे दबा दिया। करीब ऐसे ही वहीं पर हम दोनों अक्सर संबंध बनाया करते जो कि किसी को खबर नहीं थी, क्योंकि मेरा सास ससुर जो थे वो बगल वाले गाँव में रहा करते थे और हम अकेली यहाँ पर मैं अपने पति के साथ रहा करती थी। और देवर जो था कभी कभार मेरे यहाँ आया करता था। ऐसे ही 1.5 साल गुजर गया। धीरे धीरे वहाँ पर जितना भूसा रखा हुआ था वह भूसा सारा समाप्त होने लगा। तब उस कंकाल को हमने जाकर खेतों में फेंक दिया, जिससे हम लोगों को लगा कि बात नहीं निकलेगी किसी के सामने। लेकिन वह चरवाहे वाले ने इस कंकाल को देखा और आपको बुला लिया। फिर पुलिस वाले एक सवाल दागते हैं कि इतने दिन तुम अपने बेडरूम में ही लाश को रखी, फिर भी बदबू क्यों नहीं मार रहा था। वह बताती है कि भूसे में रखा होने के कारण वह गर्मी से जब बहुत ही जल्दी गलता जा रहा था और वह ऊपर की ओर पंखा लगाए हुए थे जिससे हवा बाहर की ओर तुरंत जाता हुआ जाए और किसी को खबर ना हो कि इसकी बदबू फैल रही है। लोगों को लगता कि इधर उधर जानवर मरे हुए होंगे, इस कारण से इसकी बदबू फैल रही है। लोगों को अंदाजा नहीं था कि जिस घर में मैं रह रही हूँ उसी घर में मेरे पति का बॉडी जो कि भूसे में दबा हुआ है और हर दिन पर मेरा देवर आता है और मेरे साथ संबंध बनाकर हम दोनों बेहद ही रोमांटिक मूड में एंजॉय करते रहते हैं। पुलिस ये सब सुन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और दोनों के दो चमाटे लगाता है और कहता है अब तुम्हें फांसी से सजा से कम नहीं होगी, जो तुम्हें बहुत सालों के लिए अब अंदर जाने वाली है। दोस्तों, इस समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो कि नाजायज रिश्ते में होते हैं, लेकिन उनका बात लोगों के सामने नहीं आता है और लोग की जानकारी नहीं होता है। जब जानकारी होता है तो वो ऐसे अपराध कर बैठते हैं कि जिन्हें सोचना भी नामुमकिन होता है। अगर मेरे वीडियो बनाने से जरा से भी आप सतर्क और सावधान होते हैं और सुरक्षित रहते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद कामयाब होता है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि लोगों को सतर्क करना और सावधान करना, आप सुरक्षित रहना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहिए, इंडिया सतर्क रहेगी।